कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ इंजीनियर सच्चिदानंद राय जी हैं, छपरा से, सारण से एमएलसी हैं। सर, ये बताइए कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, क्या लगता है? मैंने भी सुना कि सांसद महोदय ने नवनिर्वाचित सांसद महोदय ने कहा है कि मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, नवंबर 2025 में ही होंगे। और ये हमारे लिए तो कान में म्यूजिक की तरह लग रहा है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि हमको समय मिले ताकि हम बिहार की जनता को समझा सकें और जो काई जमी उसे छुड़ा सकें। और तब जन स्वराज जो है अगर 2025 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को आश्वासन दिलाते हैं कि बिहार के सही लोग सामूहिक प्रयास करके कम से कम 200 विधायक भेजेंगे इस सदन में। और ये मैं गप नहीं हाँक रहा हूँ, हम लोग अब तक जो किया है, कहा है, वो किया है और इसको भी करके दिखाएंगे। बिल्कुल सर। दूसरी तरफ तेजस्वी जी न्याय यात्रा, बहुत सारी यात्राओं को हालांकि वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस यात्रा पर एक बार फिर से निकले हैं और इस यात्रा के दौरान उन्होंने कहा है कि पहले माई समीकरण, फिर ए टू जेड की पार्टी, अब बाप का समीकरण है। इसको अब पता नहीं है, जिसके बात में माई बाप छोड़ के कुछ कहने नहीं आता होगा उस पर मैं क्या कमेंट करूं। शब्द भी कुछ ऐसे होने चाहिए जिस पर कमेंट किया जा सके। माई बाप पे क्या कमेंट करूं? लगता नहीं बिहार की राजनीति इस तरीके से माई बाप और भाई बहन खत्म हो गई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने 6 नवंबर को दोनों सदनों में जिस तरह से मुंह से वमन किया उन्होंने, वो उस तरह के, उससे नीचे तो नहीं गिर सकता ना। तो गिरा हुआ है, सदन की मर्यादा तो ऐसे ही तार तार हो चुकी है। और 1-1.5 साल हो ले, इसके बाद से बिहार में सूर्योदय होगा, देखने को मिला। हाँ, जन स्वराज का उदय होगा निश्चित रूप से, और जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। बिहार भी जो है बाकी राज्यों से लड़ने की स्थिति में बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, अभी आप बोल रहे थे कि वो तो विधानसभा का आंकड़ा बता रहे थे, जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें क्या स्थिति? नहीं, लोकसभा में देखिए हम लोग कोई बहुत बड़ा अंतर लाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा 16-17 महीना का ही पद यात्रा हुई है। जानते ही हैं कितनी काई जमी हुई है। 16-17 महीने के अंदर में कोई ऐसा नहीं कर सकता, झूठा तो नहीं बात करेंगे ना कि हम कोई बहुत बड़ा उलटफेर कर देने वाली स्थिति में है। इसलिए दल भी नहीं बना है, बनेगा भी नहीं। दल तभी बनेगा जब लगभग पूरा बिहार की पदयात्रा हो चुकी होगी। और दल भी बनाएंगे बिहार के लोग, कोई प्रशांत किशोर या सच्चिदानंद नहीं बनाएंगे, बिहार के लोग मिलकर बनाएंगे। 243 अच्छे प्रत्याशी हम लोग देंगे और उसमें से कम 200 प्रत्याशी सदन की गरिमा बढ़ाएंगे, विश्वास दिलाता हूँ आपको। बिल्कुल, अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो 40 का दावा करती, लेकिन लोकसभा चुनाव में ना तो वो लोकसभा चुनाव में ये दावा कर रहे हैं कि हम जीत के आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा की बात कर रहे हैं और 200 से ज़्यादा सीटें वो सदन के अंदर जनसुराज के विधायकों से भरेंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।